Father to Son by Elizabeth Jennings। तो पोएट का नाम है एलिजाबेथ जेनिंग्स। फादर टू सन जो फ्रेज है इसी से क्लियर है। फादर टू सन मीन्स फादर इज सेइंग समथिंग टू सन। दिया जरूर है बट फादर इज नॉट टॉकिंग टू सन, फादर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, a kind of intra-communication. Many times we talk to ourselves. कई बार हम खुद से बातें करते हैं। हमारे मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, बहुत से झंझावात होते हैं, बहुत से कंफ्यूजन्स होते हैं। कई बार हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अच्छा करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ गलत कर जाते हैं या लोगों की नज़र में हम गलत हो जाते हैं। फादर सन की अगर बात करें, पिता और पुत्र की बात करें, पहली बात तो ये है कि पुत्र की बात करें तो इस कक्षा में तो पुत्र एक ही बैठा है, तो बाकी लोग क्यों सुन रहे हैं? अच्छा, एक वो एक मैं भी हूं तो दो हो गए। तो फादर टू सन एक तरह से आप उसको फादर टू डॉटर भी कह सकते हैं, एक तरह से आप उसको मदर टू डॉटर भी कह सकते हैं। मीन्स दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीवन। ऐसा नहीं है कि केवल पिता और बेटे पर ही लागू है, हर उस रिश्ते पर ये लागू होगा जहां एक जनरेशन गैप आती है। मैंने बार बार आपको समझाया है कि कुछ चीजों पर आप और आपके पिता या आप और आपकी माँ कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक तरह से आप नहीं सोच सकते। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपकी सोच हमेशा अलग होगी। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक बड़ा जनरेशन गैप है। बात समझ में आई? अगर पिता आपकी तरह सोचने लगे तो उनको ज्यादा मॉडर्न कहा जाने लगेगा, और आप अगर पिता की तरह या माँ की तरह सोचने लगे तो लगेगा कि आप उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए हैं। आपकी सोच थोड़ी पुरानी। मैं ये नहीं कहता कि हर मुद्दे पर ही वो डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन हाँ कुछ मुद्दों पर तो आने ही आने हैं। इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, इट इज वेरी मच नेचुरल। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इससे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो रिश्तों में प्यार तभी होता है जब आप एक तरह से ही सोचें। देयर इज वेरी फेमस सेइंग इन इंग्लिश, विदाउट कंट्रारी इज नो प्रोग्रेशन। यानी विरोध नहीं होगा तो फिर विकास के भी रास्ते बंद हो जाएंगे। कैसे? एक उदाहरण के तौर पर जानिए। पहले के जमाने में लोग पैदल चला करते थे। अगर पैदल चलने को ही लोग अपनी डेस्टिनी समझ लेते तो पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता। बहुत से लोग पैदल चला करते थे। किसी ने सोचा होगा कि कोई बेहतर उपाय है क्या? जो दूरी हम बहुत लंबे समय में तय कर रहे हैं, क्या उसको कम समय में तय किया जा सकता है? तो पहिए का कॉन्सेप्ट आया होगा। फिर बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी बनी होगी, उसको देखकर किसी ने साइकिल के बारे में सोचा होगा। साइकिल से दूरी कम समय में तय करते हो, केवल साइकिल पर संतोष कर लेता आदमी तो मोटरसाइकिल नहीं आती। समझ पा रहे हो? विरोधाभास सोच की वजह से आप संतोष नहीं करते। केवल साइकिल पर्याप्त नहीं, कुछ ऐसा हो जो और तेजी से ले जाए, तो मोटरसाइकिल हुई आई। मोटरसाइकिल के बाद ये समझ में आया मोटरसाइकिल तेजी से पहुंचा तो रही है, लेकिन आराम उतना नहीं है। क्योंकि मोटरसाइकिल से आप चलते हैं तो हेलमेट पहने रहेंगे तो भी धूप लगेगी, आपको हवा लगेगी, बारिश होगी तो आप भीग सकते हैं, धूल उड़ेगा, तमाम समस्याएं हैं। तो फिर चार पहिए का कॉन्सेप्ट आया, फोर व्हीलर का, ऑटो टेम्पो जो भी है, जिसमें आप थोड़ा सेफ बैठते हैं। समझ पा रहे हो? यानी जो चीज जैसे चल रही है उसको उसी तरह से मान लेने में विकास नहीं हो पाएगा। विकास करने के लिए आपको
अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप अलग ढंग से सोचते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सो लेट मी फर्स्ट रिसाइट द पोएम। कल भी डिस्कस किया था हमने कैसे पढ़ा जाए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो टेक्स्ट होता है, प्रोज होता है, उसको आप रीड करते हैं, पढ़ते हैं। जो पोएम होती है उसको आप रिसाइट करते हैं। काव्य पाठ होता है, उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है। दैट शुड बी रिदमिक एटलीस्ट, ठीक है। राइमिंग हो या ना हो, लेकिन एक रिदम होना चाहिए पढ़ने में। सो हाउ टू रिसाइट दिस पोएम। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and not mine. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. तो एक पिता के मन की बात, इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड में कहें तो मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? जब आप खुद से बातें करते हैं। मोनोलॉग, मोनो मतलब एक आदमी जब खुद से बातें करता है, दैट इज मोनोलॉग। मन में सोच रहे हैं पिताजी, क्या सोच रहे हैं? आपके पिताजी भी मन में सोचते होंगे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मुझे ये बच्चा समझ नहीं आता। Though we have lived together now in the same house for years. अब उनका ही बच्चा है, किसी पिता का अपना बच्चा है, तो ऑब्वियस है कि दोनों के रहने की जगह तो एक ही होगी। और दोनों कितने सालों से साथ होंगे? एक पिता और पुत्र कितने सालों से एक साथ होंगे? जल्दी बोलो नालायकों। जितनी उस बच्चे की उम्र होगी, ये बात है ना। बच्चा जब पैदा होगा तभी से तो साथ रहेंगे दोनों। तो बच्चा अगर 10 साल का है तो 10 साल से साथ में है, 15 साल का है तो 15 साल से साथ में है, बच्चे की उम्र अगर 20 साल है तो 20 साल से साथ में है। तो कई सालों से दोनों साथ में एक घर में हैं। फिर भी पिताजी को ऐसा लगता है कि ये बच्चा मेरी समझ में नहीं आता। आई नो नथिंग ऑफ हिम। पिता की कंप्लेन है, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल। और बचपन से ऑब्वियस है, जब बच्चा एकदम छोटा रहा होगा तब तो और भी कुछ नहीं पता रहा होगा। तो पिता की कोशिश रही है कि बचपन से एक अच्छा रिश्ता बना करके रखें बच्चे से, ताकि उसके बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा पता चले। समस्या क्या होती है? ये समस्या हम सबके साथ है और ये काफी गंभीर समस्या है जिसको हम बहुत वैल्यू नहीं देते। बच्चा जब बहुत छोटा होता है, उसकी हर चीज की हमें परवाह होती है। हम खुद उसको अपने हाथों से फीड कराते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं।
हाथों से फीड कराने वाली प्रक्रिया समय के साथ बंद हो जाती है, बच्चा खुद से खाना शुरू कर देता है। एक दौर ऐसा आता है जब माता पिता एक बार पूछ लेते कुछ खाया, और बच्चा अगर इनके दूर रह रहा है तो फोन पर एक बार मम्मी पापा के सबसे गूढ़तम प्रश्नों में से एक प्रश्न यही है, क्या खाए, कुछ खाए। उनका हालचाल वही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फोन पर कभी आपको मौका मिले, एक समय आएगा जब आप माँ बाप से दूर हो जाएंगे, तो when your parents say क्या खाए, कब खाए, तो उसका अर्थ केवल वही नहीं है, उसका अर्थ है they are saying you I love you। मम्मी पापा कभी अपने मुंह से नहीं बोलते, उनकी केयर, उनका ये पूछना ही वो है। किसी मम्मी पापा को, तुम्हें से किसी के मम्मी पापा बोले आज तक आई लव यू? सुन करके तुमको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। ये अजीब बात नहीं है, हमें समझना होगा। कई बार हम परेशान हो जाते हैं उनके बार बार पूछने से, क्या दिन भर यही पूछते रहते हो, क्या खाए, कब खाए, कब सो। हमारे पिताजी जब भी फोन किया करते थे तो यही पूछते थे, कब जगे। और दुखद बात यह है कि हमेशा मेरा उत्तर अलग अलग होता था, और हर बार प्रेम से यही बात समझाते थे कि सोने का एक समय फिक्स करो, सोने का खाने का समय फिक्स करो। ये बातें नॉर्मली समझ में नहीं आती, जब आप अपने यूथ के उफान में होते हैं तो आपको लगता है सब कुछ आप ही को पता है, सब आप ही जानते हैं, सब क्या सही क्या गलत आपको पता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चीज यही है, आपका समय से सोना, समय से जगना, समय से खाना। समय से खाना ना भी हो पाए, उसमें आधा एक घंटा कुछ मिनटों का अंतराल हो भी जाए, लेकिन सोने और जगने के समय में नहीं होना चाहिए। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई समस्या आ गई, तब तो जगना सोना पड़ता है अलग समय से। बाकी आपके रूटीन में ये नहीं होना चाहिए कि आप कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं पता ही नहीं। तो ये कंसर्न दिखाना, कब सो रहे हो, कितने बजे जगे, बार बार कहते हैं तुमसे सूर्योदय से पहले जग जाया करो। तो पिताजी जो है उनकी कंप्लेन यही है कि इस बच्चे से के साथ में कई सालों से साथ में रह रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसके दिमाग में चलता क्या है। तो क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है आगे, try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed the seed and spent or sown it where the land is his and not of mine। मैंने कहा आपसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो ये सारी बातें होती हैं, और कई बार बच्चा तो शेयर भी करता है। छोटा बच्चा कभी आपके किसी घर में हो, आप थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, लिटरेचर आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाता है, आप चीजों को ढंग से देखते समझते हैं। अब तक नहीं पता होगा तो अब देखिएगा, घर में कोई छोटा बच्चा होगा, जब स्कूल से आता है, आप लोगों ने भी बचपन में किया होगा, शायद आपने अभी भी आप कुछ करते होंगे, ज्यादातर नहीं करते होंगे। क्या होता है, जब बच्चा स्कूल से जाता है तो जाके मम्मी या पापा को सारी बातें बताता है, आज स्कूल में ये हुआ, इस मैडम ने ये कहा, इस सर ने ये कहा, उसने मुझसे झगड़ा किया, उसने मेरी पेंसिल चुरा ली, हम फला फला हम साथ बैठकर खाए। हर बातें, छोटा बच्चा हर बातें शेयर करता है, और अगर नहीं करता तो पेरेंट्स उससे पूछते हैं, और बेटा कैसा रहा आज का दिन, हाउ वाज द डे, तो बच्चा बताता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप में से जितने लोग घर जाते होंगे, आप में से किसी से नहीं पूछा जाता होगा, बेटा हाउ वाज द डे, कैसा था दिन।
हाँ, हो सकता है जाते जाते एक हुक्म आता होगा, जल्दी कपड़े बदलकर खाना खा लो। या पापा टाइप के लोग रहेंगे, कुछ खाकर के जल्दी यही काम करना चलूंगा। इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होता। निर्देश और बातचीत में अंतर है। वो बातचीत खत्म हो गई, तो जब वो बातचीत खत्म हो गई, आप बात नहीं करते, आप जानना नहीं चाहते, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा? फिर वो बच्चा आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करेगा, फिर वो किसी और से करेगा, जो उसे पूछेगा, दोस्तों से करेगा, हम साथियों से करेगा। हम इंसान हर उम्र में बातें करना चाहते हैं। नॉर्मली जब बच्चा छोटा होता है, आओ आओ करता है, तो एक समय आता है लोग कहते हैं कि अरे ये बच्चा ना इस महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा है, इससे बातें करो। वो बात करना चाहता है, वो बोलता कुछ नहीं, आओ करता है, सारे स्वर नहीं बोलता, अ आ ई उ जो भी बोलता हो अलग से। तो ये कहा जाता है कि ये बात करना चाहता है। मुझे बताओ कि कौन इंसान कब बात नहीं करना चाहता? क्या हम में से कोई ऐसा है जो कभी बात नहीं करना चाहता? उन खराब दिनों को छोड़कर जब हमारा दिमाग खराब हो, जब हम थोड़ा शांत रहना चाहते हो, बात समझ में? हम सभी बात करना चाहते हैं, क्योंकि बात करते हैं तो हमारी मन की चीजें बाहर आती हैं, हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है हम उसको साझा कर पाते हैं। लेकिन एक समय के बाद वो चीज खत्म हो जाती है, एज इफ कि हमें उसकी जरूरत है ही। तो जब बात करना बंद कर देंगे पिता, बात करना बंद कर देंगी माएँ, तो क्या होगा? तब आप उसको जानना भी बंद कर देंगे। तो जो शुरुआत आपने की बच्चे के साथ समय बिताने की, बच्चे से थोड़ी बहुत बातचीत करने की, और अब आपने अपनी तरफ से एक ब्रेक लगा दिया, तो जब आप हल्का सा ब्रेक लगाएंगे, बच्चा अपनी तरफ से बड़ा वाला ब्रेक लगा देगा। और फिर एक समय ऐसा आता है जब कुछ हो हवा जाता है, तो पेरेंट्स कहते हैं हमको तो पता ही नहीं, इस बच्चे के दिमाग में ये चल रहा था, हमें तो पता ही कैसे पता रहेगा? जब बात करेंगे तब पता रहेगा। तो वही पिता से कंप्लेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि बचपन से जो एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की मैंने, करा कि yet have I killed the seed I spent or sowed it where the land is his and none of mine। कह रहा है कि वो जो बचपन में जो हमने बीज बोए थे, वो रिलेशनशिप के अंडरस्टैंडिंग के, लग रहा है अब ऐसा दौर आ गया जैसे कि अब एक क्षेत्र है जहां से उसी की सीमा शुरू हो रही, मैं वहां पर हुई नहीं। ज्यादातर किशोरावस्था में बच्चे माँ बाप से कट जाते हैं। एक तो रीजन ये कि पेरेंट्स बात नहीं करते, दूसरा ये है, मुझे याद आती है बात सनी देओल की। उनके पिताजी धर्मेंद्र कई बार उनसे कहते हैं कि थिंक ऑफ मी एज फ्रेंड, मान के चलो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, यू कैन टॉक टू मी एज फ्रेंड, दोस्त की तरह बात कर। तो सनी ने कहा कि पापा बस करो, मेरे राज जानने के लिए मेरे दोस्त बन जाते हैं, और जब बता देता हूं तो फिर बाप बन जाते हैं। तो ये होता है, कई बार पेरेंट्स कोशिश करते हैं मित्र बनने की, फ्रेंड बनने की, लेकिन जैसे उनके कुछ शेयर करो, फिर वो अपने बाप वाले एटीट्यूड में आ जाते हैं, अपनी माँ वाले एटीट्यूड में आ जाते हैं। तो बच्चा क्यों शेयर करेगा? फिर सच में फ्रेंड बनना आसान नहीं है। एक बड़ी पुरानी सेइंग है गांव देहात में बाप के लिए, कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो बेटे से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, फिर उसको बेटा समझ के चपलियाना नहीं चाहिए, फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन कितने पिता लोग कर पाते हैं? तो जब वो नहीं कर पाएंगे तो ये दिक्कत आएगी। तो वही कह रहा है कि अब उसकी अलग दुनिया हो गई, ऐसे उसकी दुनिया अलग हो गई, मेरी दुनिया अलग हो गई। तो we speak like strangers। ज्यादातर घरों में ये चीज है, केवल बाप बेटा ही नहीं, कुछ घरों में तो बाप बेटियों के बीच में भी बहुत कम बात होती है। हालांकि
नॉर्मली ये देखा जाता है बेटियां बाप की दुलारी होती हैं, लेकिन उसमें भी कई तरह के बाप हैं, कई तरह की बेटियां हैं। पिता पुत्र में अगर कोई एक सेम काम कर रहे हैं साथ में तो थोड़ी बातें होती भी हैं, अगर दोनों का काम अलग अलग है बहुत काम भर बात होती है। कई घरों में तो ऐसा होता है कि बच्चे को कोई बात पापा तक पहुंचानी तो सीधे बाप से नहीं बात करता, वो माँ को कहेगा, माँ पापा से कहेगी। शुरू में ये चीजें बड़ी नॉर्मल लगती हैं, माँ ये बात पापा से कर दो, माँ मुझे पैसे चाहिए। अगर माँ उस समय ही कहती बेटा भगवान ने तुझे मुंह नहीं दिया, तू जाके सीधे पापा से बात कर, तो शुरू में तो ये नॉर्मल लगता है और बाद में यही चीजें गैप ला देती है। फिर बच्चे माँ के थोड़े क्लोज हो पाते हैं पापा से ज्यादा। अच्छा, पापा लोग भी सो कॉल्ड बिजी लोग, इतने बिजी रहेंगे, ड्यूटी से आए कपड़ा निकाल रहे, पापा यहाँ बेटा ठीक है कोई बात नहीं, तू पढ़ाई कर, चलो होमवर्क करो पूरा। तो पापा आए, बच्चा कुछ कहना चाहे, होमवर्क पूरा किए, जाओ पढ़ाई करो। और पापा या तो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, या तो टीवी देखने लगे, या तो आज के समय में मोबाइल चलाने लगे। क्योंकि पापा का जो तर्क है, हालांकि वो भी सही है, पापा का तर्क ये होगा दिन भर काम करके आए हैं, थके, थोड़ा आराम करेंगे कि नहीं? इंसान है कि नहीं हम? और इंसान होने के चक्कर क्या करेंगे, बैठ करके मोबाइल चलाएंगे या कुछ अपना करेंगे इंटरटेनमेंट। तो बच्चा जब तक जगा है तो होमवर्क पूरा कर रहा है, ये कुछ घर की चीज की पेपर चल रही है तो आकर के बैठ के बगल में देख लिया, देखना है तो अलाउड है तब आने, फिर खाना खाने का समय हो गया, बच्चा सो गया खाकर। फिर अगले दिन सुबह बच्चा स्कूल, पापा अपने ड्यूटी पर। तो बताओ गैप आएगा कि नहीं आएगा? तो ये घर की कहानी है। आपके पिता चाहे जो काम करते हैं, अगर वो बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं, खैर, we speak like strangers, अजनबियों की तरह बातें करते हैं, काम भर बात। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, वो पापा को फोन तभी करते हैं जब उनको पैसा चाहिए होता है। हाल चाल कभी लेंगे तो माँ से बतिया लेंगे, माँ से पापा का हाल चाल ले लेंगे। खैर, तो we speak like strangers, there is no sign of understanding in the air, मतलब आसपास का जो माहौल है उसमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि एज इफ दोनों एक दूसरे को समझते हो या एक दूसरे की बातें समझते हो। अजनबियों की तरह बातें, हाँ ना में काम चलता है। करा कि this child is built to my design, yet what he loves I cannot share। कहता है कि बच्चा तो मेरी डिजाइन का है, मेरी डिजाइन का, क्योंकि बाप का बेटा है तो भाई कुछ तो चीजें आएंगी पिता की, कुछ स्ट्रक्चर, नाक मुंह हाथ कुछ तो मैच करेगा। पापा पर गया बच्चा की मम्मी पर गया, किसी पर तो गया होगा, तो वो चीजें तो उसको बायोलॉजिकली मिल जाती है फादर से या मदर से। तो कह रहा है कि है तो मेरा बच्चा, है तो मेरी तरह, लेकिन कैसे? केवल चमड़ी से, केवल बाहर से। Yet what he loves I cannot share। लेकिन उसको जो पसंद है वो मैं शेयर नहीं कर सकता। मतलब पिता और पुत्र, या माँ और बेटी, या माँ और बेटे, या पिता और पुत्री के लाइक्स और डिसलाइक्स तो अलग हो ही सकते हैं। हो सकता है कई मुद्दों पर आपकी राय एक न हो। बेटा को तो पिज्जा खाना पसंद है, क्या होता है? पिज्जा नहीं होता। बेटा को पिज्जा खाना पसंद है, मैगी चाहिए, नूडल्स चाहिए, है ना? कई घरों में मैंने देखा है बड़े बूढ़े मैगी नूडल्स एकदम दूर से, वो कभी छुए भी नहीं है, दूर से कहे ये सब खाना है कोई, हम नहीं खाएंगे।
कभी नहीं खाया फिर भी खराब है। ये कहा करके मैं प्रमोट नहीं करा कि सब खाना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फूड हैबिट कैसे अलग होती है। तुम लोगों को ज्ञान दिया जाए कि बेटा सुबह उठ करके दलिया खाया करो, चना उबाल कर खाओ, हरी मूंग खाओ, तुमको बचेगा? ये बात तुमको हजम होगी? तुमको सुबह उठते ही जीभ को अच्छी लगने वाली चीज चाहिए, कुछ बढ़िया। पराठा भी अगर नॉर्मल दिया जाए तो शायद मुंह बनेगा, उसके साथ मजबूरी में कोई बढ़िया अचार मिल जाए तो खा लोगे, नहीं तो पराठे में अगर ऑप्शन मिले गोभी वाला कि आलू वाला कि मूली वाला, तब जीभ कहेगी कि हाँ ये खाने लायक चीज है। लेकिन बड़ों के साथ क्या है, समय पर उनको 2 रोटी भी मिल जाती है, उनको लगता है ठीक है। तो फूड हैबिट तो अलग है। अब वही है, उनको जो चीज बहुत अच्छी लगेगी हो सकता है तुमको पसंद ना हो। तुम में से लिट्टी चोखा कौन कौन मन से खाता है? बहुत अच्छी बात है। अब बनाता कौन कौन मन से है? हाँ, संख्या थोड़ी कम हो गई लेकिन है, अच्छा लग रहा है देख करके। लेकिन पूरी क्लास तो लिट्टी चोखा नहीं खाती। तुम में से मैगी कितने लोग खाते हैं? देखो संख्या, खुद देख लो, समझ में आ रहा है ना? एक दो हाथ भले ना उठे हो, सारे हाथ उठे हैं। अंतर समझ में आ रहा है? बाबूजी लोगों को लिट्टी चोखा मन से पसंद होता होगा, बढ़िया लगता होगा। तुम लिट्टी चोखा बनाने में हेल्प कर भी दो, तुम्हारे मम्मी पापा मैगी बनाने में कितनी हेल्प करते हैं? किसी की मम्मी थोड़ी मॉडर्न टाइप की हमको कर देती होंगी, बाकी कहीं तो ही खास नहीं बनावा, हमके नहीं पता कैसे बनेगा। तो ये है गैप, और ये रहेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सब बातें बता करके ये नहीं कहना चाहता कि गलत है, ये गैप रहेगा, उसी गैप की बात हो रही है। तो हो सकता है पिताजी को जो चीज बहुत अच्छी लगती हो, बेटे को वो पसंद ना हो। पिताजी को चाहिए गन्ने का रस, लस्सी, बच्चे को चाहिए पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप। तो अभी आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि गन्ने का रस कौन कौन पिएगा, हाथ पकड़ो। चलो कुछ तो हो। तुम में से लस्सी कौन कौन पिएगा? लो देखो। अच्छा, पेप्सी कौन कौन पिएगा? अरे करो हाथों पर भाई, लगाओ नहीं। संख्या देख रहे हो, ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है? नीचे करो, कुछ मिलेगा नहीं। तो अंतर है फूड हैबिट में और तरह की लाइकिंग्स। भाई ये व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। बेटे को जींस टी शर्ट पसंद है, पापा को धोती कुर्ता कुर्ता पजामा या आधी से अधिक फॉर्मल शर्ट पैंट। कैसे मैच करेगा, है ना? बच्चियों को जो कपड़े पसंद है, माताएं कभी एक बार तैयार नहीं होंगी ओके करने के लिए। जरूर कुछ न कुछ अपनी तरफ से निर्देश देगी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको सही कर लो, कि पहनो, भले ऐसे ना पहनो। गैप वो रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज जो गैप आपको महसूस हो रहा है, आप में और आपके मम्मी पापा में, कल वो गैप आपको अपनी अगली पीढ़ी और खुद में महसूस होगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप मम्मी पापा बनेंगे, तो आप भी आज के मम्मी पापा की तरह खड़ूस ही बनेंगे, अच्छे वाले नहीं बन पाएंगे। आप कितना भी अच्छे वाला बनने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो गैप तो आ ही जाएगा। समय वो अंतर ला देता है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि
कैसे हर बात के लिए माँ बाप आपको जब टोकते हैं, मना करते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आपको अभी इस उम्र में भी किसी छोटे बच्चे का चार्ज दे दिया जाए तो आप भी वैसे ही हरकत करेंगे। जब आप बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, तो कई काम के लिए आप उनको मना करेंगे। मैं तो चलते रास्ते कई बार देखता हूँ किसी बिल्डिंग पर कहीं सीढ़ी पर कोई बच्चा लटक रहा है या कोई दीवार से झांक, मैं वहां टोक लेता हूँ ऊपर की गाड़ी। क्यों क्यों है ऐसा क्यों है? आप प्रोटेक्टिव जब होते हैं, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अभी कल या परसों की न्यूज है, मम्मी पापा बच्चे को छोड़कर अकेले रूम में लॉक करके चले गए थे। बचने के लिए बच्चा बालकनी पे गया, 5 साल का बच्चा, हेल्प चाहिए था उसको, अकेले था वो वहां पर। बालकनी पे जाकर के कुछ हेल्प लेने की, लोगों को बुलाने की कोशिश की, वहीं से वो गिर गया। शायद 22 तल्ले से वो नीचे गिरा बच्चा। तो कई घरों में ऐसी लापरवाही होती है और बच्चों के साथ दुर्घटनाएं है। तो करा कि साइलेंस सराउंड्स अस, एलिट्रेशन साउंड, silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. कह रहा है कि हमारे आसपास क्या है? केवल शांति है, चुप्पी है। शांति नहीं, शांति तो अच्छी चीज होती है, चुप्पी है। और कह रहा है कि मैं तो चाहता हूं कि वो उस दुनिया में वापस आए जो उसके पिता की दुनिया है। I would forgive him too, shutting from sorrow and new love. और पिताजी क्या कह रहे हैं कि मैं तो उसको क्षमा भी कर दूं, दुख से बाहर निकल करके एक नए प्यार की शुरुआत के लिए पिताजी अपनी तरफ से कहते हैं कि चलो मैं मान लेता हूँ कुछ चीजें जो गड़बड़ है उसको सही करके वो बच्चा वापस आ जाए पिता की दुनिया में। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चा पिता की दुनिया में क्यों जाएगा? बच्चा अपनी नई दुनिया की खोज क्यों नहीं करेगा? इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी राइटिंग है खलील जिब्रान की, ऑन चिल्ड्रन करके, मैं कभी पढ़ाऊंगा आपको अलग से, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं एग्जैक्टली माँ बाप के, वो माँ बाप के बच्चे केवल बायोलॉजिकली होते हैं, बाकी वो नेचर के डिसेंडेंट होते हैं, प्रकृति के नुमाइंदे होते हैं, जिनको माँ बाप अपना समझ के रखते हैं। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर बच्चा अपने माँ बाप की तरह ही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर टीचर का बेटा टीचर नहीं हो सकता, हर एक्टर का बेटा एक्टर नहीं हो सकता, हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता। प्रकृति सबके लिए अलग रोल निर्धारित की हुई है। माँ बाप केवल माध्यम बनते हैं बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. कर रहा है कि अब बाप बेटे हैं तो एक ही जगह रहना चाहिए, एक ही ग्लोब, एक ही लैंड का मतलब ये कि हमारी दुनिया अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार आपसे कहा जाता है, अभी मैं तमाम बातें कर रहा हूँ, बीच में खड़ा करके किसी से कुछ पूछ दूं, किसी को कुछ नहीं आए, तो इसका मतलब आप किसी अलग दुनिया में हो। आप शरीर से यहाँ हो, ब्रेन से कहीं और हो। तो पिता ये चाहते हैं कि दोनों शरीर के साथ ब्रेन से भी एक जगह रहें, जो कि लगभग पॉसिबल नहीं है। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand. करेक्ट बोलता है, पता नहीं, मैं समझ नहीं पाता क्या बोलता है। Why anger grows from grief? और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार आपको पहले दुख होता है और वो दुख धीरे धीरे कैसे आपके गुस्से में बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। कुछ हरकतों से पापा की बच्चे को शिकायत होती है कई बार, और बहुत सी हरकतों से बच्चे की पापा को शिकायत होती है कई बार। जब तक थोड़ी कम्युनिकेशन होती है, टोका टाकी चलती है, मान मनोबल चलता है, बाकी जब बुरा लग जाता है तो बातें बंद हो जाती है। पिताजी लोगों की कुछ हरकतें इस प्रकार हैं
एक शराब पीना, और शराब पीने के बाद श से मैं भूल रहा हूं क्या होता है, रा से राक्षस होता है और ब से बर्बाद होना होता है। तो शराब पीने के बाद तो पहले वो राक्षस बनते हैं, और जब राक्षस बनेंगे तो बेवजह लोगों को पकड़ के पीटेंगे। अब ये वो गलती है जिसकी कोई माफी नहीं है, आप बाप हो या दादा हो या जो कोई भी हो। और अल्टीमेटली शराब ऐसे बर्बाद, बहुत से बर्बाद कर देती है शराब। ये एक छोटा क्या उदाहरण दे रहा हूं, ये ऐसी गलती है पिता के एंड से जो बच्चे स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन वो जब तक बच्चे होते हैं ना भगवान ने उतनी शक्ति दी है, ना उतनी बुद्धि दी है कि वो उसका विरोध करें, उसके विरोध में खड़े हों। तो जब नहीं कुछ कर पाते तो दुखी होते हैं बच्चे, और फिर वो दुख धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है बड़े होने पर। तो ये तो पिता की बात हो गई। अब जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कि केवल पिता ही पी करके आते हैं और बच्चे नाराज होते हैं, बच्चे भी बड़े होकर पी सकते हैं। मैं तो ऐसे कुछ बच्चों को भी जानता हूँ, कोरोना के दौरान बेटा शराब पी कर आता था, घर पे माँ बाप को पीटता था। तो एक चीज ये भी हो सकती है, ना भी पीते तो बच्चा कोई भी नशा, किसी नशा की बात आज चल रही, बच्चा कोई भी नशा करता है तो माँ बाप को इसे तो बुरा लगता ही है, चाहे वो गुटखा ही खा रहा हो, तम्बाकू ही खा रहा हो, सिगरेट ही पी रहा हो, या और तमाम तरह की हरकतें हैं जो बच्चे करते हैं। अब जैसे यहाँ के जो बच्चे बिना कहे नदी के पास पहुंच जाते होंगे, माँ बाप गुस्सा जाते होंगे, क्योंकि खतरा है वहां जाने। आपकी हर उस हरकत से माँ बाप को बुरा लगता है जहां लगता है कि आप खतरे में हैं, और वो आपको रोकते हैं। अरे रोकेंगे, फिर आप नहीं समझेंगे तो बोलना बंद करेंगे और दुखी होंगे, और दुखी होने के बाद एक समय ऐसा आएगा वो दुख धीरे धीरे गुस्से में बदल जाएगा, और फिर कंडीशन ऐसी आती है जब आप किसी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो फिर वो इंसान एग्जिस्ट करता है या नहीं इससे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तो फेमस डायलॉग मूवीज में नहीं होता है, आज से तुम हमारे लिए मर गए। तो रियल लाइफ में भी कई पेरेंट्स वैसा करते हैं बच्चों के लिए, कई लोग बोल कर करते हैं और कई लोग चुप होकर करते हैं। वो चुप हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। उनके लिए वो बच्चे जिंदा हो या मुर्दा होने पर पढ़ना बंद हो जाता है। कहने तो एक्सट्रीम है, लेकिन ऐसा एक्सट्रीम करने वाले लोग भी धरती पर हैं। तो एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, यानी दुख से गुस्सा पैदा हो जाता है। We each put out an empty hand, longing for something to forgive. दोनों के दोनों खाली हाथ बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि कौन किसको कब माफ कर दे। तो ये माफी केवल एक तरफ से नहीं होनी चाहिए, ये माफी दोनों तरफ से होनी चाहिए और दोनों तरफ से मांगी जानी चाहिए। सॉरी जो बोलने की बात है, जरूरी नहीं केवल बच्चा बाप को बोले या केवल बाप बच्चे को बोले। अगर किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मुझे यहाँ पर याद आती है वो फिल्म, हालांकि ये सब बातें मेरे मुंह से शोभा नहीं देती, लेकिन आपको बताना है तो बता रहा हूँ। कभी खुशी कभी गम में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है। वो समय जब अमिताभ गुस्सा हो जाते हैं और शाहरुख को घर से बाहर निकलने बोल देते हैं, और बाद में जब दोनों मिलते हैं तो शाहरुख कंप्लेन करता है अमिताभ को पिता के रूप में कि आपने मुझसे बात क्यों नहीं की, आपने मुझे जाने को क्यों कहा। तो पिता बोलता है कि मैंने नहीं की तो तुम तो बोल सकते थे, तुम तो रुक सकते थे। मतलब दोनों की कंप्लेन, बात वही है। आप आंख मूंद करके चीजों को फॉलो करना तब शुरू कर देते हैं
जब आप अपना अधिकार नहीं समझते। काफी इंटरेस्टिंग है। आपने सारी पढ़ाई कर ली और अगर आपके अंदर ये समझ डेवलप नहीं हो पाई, कई बार ना का मतलब हाँ होता है, कई बार हाँ का मतलब ना होता है। मतलब कई बार कोई आपसे बहुत गुस्सा हो जाए और कहे जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुझे। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो चीख चीख करके कह रहा है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, कहीं मत जाओ। क्या मेरी बात समझ पा रही है? जैसे इसको भावार्थ समझना है। गुस्से में कोई पागल हो क्या, तुम कहोगे ना ना पागल तो नहीं, यहां हम पागल, वहां आपको कुछ नहीं बोलना है। अगला अपना गुस्सा दिखा रहा है, आपको क्या करना है? शांत रहना है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कहे कोई बात नहीं, ठीक है जाओ जाओ हम कर लेंगे, तो आपको समझना है कि नहीं, जाना नहीं है, रहना है, रुकना है, जरूरी है। समझ पा रहे हो? तो अगर साहित्य आपको इतना सहनशील नहीं बना पाता, इतना विचारशील नहीं बना पाता कि आप चीजों को समझ पाए, तब साहित्य पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं। कभी सब पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ पंडित भया कोई, 2.5 लाख प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो बहुत सारी किताबें पढ़ लो और अगर प्रेम की भाषा नहीं समझ पा रहे हो, प्रेम के बारे में नहीं जान पा रहे हो, तो उसका मतलब पढ़ाई लिखाई सारी पूरा कर व्यर्थ है। आगे बात समझ में? तो कथा भाई संपूर्ण, बाता देखो चूरन।